फ्रेंड्स, तो बेटा आज हम करेंगे टोरॉइड। ठीक है, टोरॉइड, द टोरॉइड, TOROID, टोरॉइड। ठीक है, तो आज हम टोरॉइड की बात कर रहे हैं। तो टोरॉइड क्या होता है? व्हाट इज द टोरॉइड? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग टोरॉइड। टोरॉइड है क्या? टोरॉइड जो है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज रिंग शेप्ड closed solenoid, ring shaped closed solenoid, right? टोरॉइड क्या होती है? इट कैन बी कंसिडर्ड एज रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को हम क्या कर देंगे? क्लोज रिंग शेप में बना देंगे, तो वो क्या बन जाएगी? टोरॉइड बन जाएगी, राइट? अब टोरॉइड की डेफिनेशन क्या है? ए टोरॉइड इज अ होलो सर्कुलर रिंग। क्या है? होलो सर्कुलर रिंग। अगर हम टोरॉइड की डेफिनेशन बोलेंगे तो आप सिंपल उसमें रिंग शेप क्लोज सोलेनॉइड या होलो सर्कुलर रिंग ऑफ फाइनाइट थिकनेस, ऑफ फाइनाइट थिकनेस ऑन विच, क्या बोला मैंने? टोरॉइड की डेफिनेशन, hollow circular ring of finite thickness on which large number of turns of insulated wire, large number of turns of insulated wire, hollow circular ring of finite thickness on which large number of turns of insulated wire are closely bound. Insulated wires are closely wound. ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे पास टोरॉइड की डेफिनेशन है। होलो सर्कुलर रिंग है, फाइनाइट थिकनेस है, राइट? और उसके ऊपर क्या? कोई भी सर्कुलर रिंग है जिसकी फाइनाइट थिकनेस है, उसके ऊपर हमने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर जो है वो क्लोजली बाउंड करती है। ठीक है, राइट? क्लियर? या आप सिंपल बोल सकते हो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज रिंग शेप क्लोज्ड सोलेनॉइड। अब ये डेफिनेशन आपने नोट कर ली। अब आपको इसकी डायग्राम का जो इसकी फोटो है वो बना देता हूं। ठीक है, अगर बन गई तो ये हमारे पास आयरन कोर है, दिस इज आयरन कोर, ये वाला, ये हमारे पास आयरन कोर है। क्या है? दैट इज आयरन कोर, मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर है, राइट? ये आयरन कोर है, इसके ऊपर हमने क्या करना है? अब वायर को क्या करना है? वाउंड करना है। ठीक है, क्लियर? तो ट्राई में कर रहा हूं, अगर बन गया तो यस बन जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद बन जाएगा। ये देखो, ये रिंग के ऊपर हमने इसको क्या किया हुआ है? वाउंड किया हुआ है, ये, राइट? क्लियर? तो ये हमारे पास क्या बन गई? सोलेनॉइड। और इसमें से जो करंट जा रहा है, इधर से जा रहा है आई, तो इधर से बाहर निकलेगा, राइट? इधर को देखो, इधर से जा रहा है और उधर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, हमने क्या किया? आयरन कोर लिया, आयरन कोर के ऊपर हमने मतलब रिंग शेप कोई भी आयरन का कोर लिया और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया? इंसुलेटेड वायर जो उसकी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हमने क्या कर दी? उसके ऊपर वाउंड कर दी, राइट? तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? टोरॉइड बन जाएगी। समझ आएगी? क्या बनी ये? टोरॉइड, राइट? अब हमारे पास क्या है? आपने क्या लिखना है? एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है कि आपने एक्सप्रेशन फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। तो हमारे पास क्या बोलेंगे? कंसिडर अ टोरॉइड। हमने कंसिडर कर ली, कंसिडर अ टोरॉइड। टोरॉइड को हमने कंसिडर किया हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट? क्लियर? हमने एक टोरॉइड कंसिडर की है और उस टोरॉइड में n टर्न्स, n क्या है? ये स्मॉल जो n मैंने लिखा है दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट? So this is n turns per unit length.
let I be the current, let I be the current flowing through the wire, through the wire, जो वायर हमने इसके ऊपर क्या की हुई है, वाउंड की हुई है, ठीक है। तो हम थ्रू द टोरॉइड ही बोल रहे हैं, क्योंकि अब हमने क्या करना है, इसको टोरॉइड ही बोल रहे हैं। सो लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द टोरॉइड। क्लियर, समझ आ गई। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दैट रिमेन इन द कोर ऑफ द टोरॉइड, ध्यान से सुनना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, मैंने क्या बोला, जब हमने सोलेनाइड किया था, सोलेनाइड के बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या मान रहे थे, नेग्लिजिबल मान रहे थे। जीरो तो नहीं होती है, राइट, लेकिन बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम उसको जीरो, प्रैक्टिकली जीरो मानते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो इसी कोर में होंगी, क्योंकि हमारे पास जो सोलेनाइड है उसका कोर तो ये, उसके अंदर तो यही है, जिस कोर के ऊपर हमने इसको बाउंड किया हुआ वही उसका सोलेनाइड का इनसाइड वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दैट मेनली रिमेन इन द कोर ऑफ द टोरॉइड। इस कोर में जो CORE कोर, इस कोर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी, राइट, क्लियर। और इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी, क्या होंगी, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब इसका भी मैं डायग्राम आपको एक बना के यहां पर देता हूं, यहां तक दिखाई दे रहा है, ओके। तो यहां पर बना रहा हूं मैं एक छोटा सा, ये देखो, ये यही टोरॉइड है, इसकी मैं शक्ल बना रहा हूं यहां पे, राइट, ये वाली। और मैंने क्या बोला कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंसेंट्रिक सर्कल में होगी, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल में होगी। क्लियर है, ये मैंने इसी को ऐसे कंसिडर किया हुआ। आप ये वायर ऊपर वाउंड की हुई है, आप ऐसे निशान लगा सकते हो, इसके ऊपर ऐसे लगा लोगे, क्यों टाइम वेस्ट करना है, ऐसे ऐसे वायर, मतलब यही है, इसको हमने कंसिडर किया। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको बता सकूं यहां पर कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी, सर्कुलर पाथ, राइट, कंसेंट्रिक सर्कल्स में होंगी। अब आपने कोई ऐसा ही, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर बहुत सारी होंगी, हमने एक ऐसी लाइन कंसिडर की है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट, जिसका रेडियस कितना है, आर, स्मॉल आर। बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, आपको पता है कि अब हमारे पास वो जो कोर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी होंगी। हमने एक लाइन ऐसी कंसिडर कर ली जिसका रेडियस कितना है, दैट इज आर, राइट। तो आर रेडियस वाली हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक कंसिडर कर ली, मतलब कंसिडर सच अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, राइट, क्लियर, ये बात क्लियर होगी। ये सारा कुछ आपने नोट कर लिया ना, ये सारी बातें लिखनी है आपने, कंसिडर सच अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, जो मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला वो लिखना है। आपको ये भी पता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, हम यहां पर कौन सा लॉ लगा रहे हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ, राइट, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा रहे हैं। वो क्या बोल रहा है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स net current enclosed by the circle, net current enclosed by the circle of radius r, ठीक है, by the circle of radius r। तो यही फार्मूला हमने लेके काम करना है। ये कौन सा लॉ है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करके ही सारा काम कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास क्लोज लाइन ऑफ बी डॉट डीएल क्या होगा, म्यू नॉट नेट इनटू नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक, क्लियर। अब स्टार्टिंग करते हैं, पहले हमने ये पॉइंट करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड, फिर हमने राइट हैंड सॉल्व करनी है, फिर दोनों को बराबर कर देना, हमारा अभी ये काम है। ये तो आपने नोट कर लिया सारी बातें। तो क्लोज लाइन ऑफ बी डॉट डीएल को पहले सॉल्व करते हैं, राइट, इस इक्वेशन का। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलती है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल दैट इज इक्वल टू बी डीएल। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब जा रही इस तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरफ को है। तो अगर हम यहां पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को होगी, और यहां पर अगर हमने इसके ऊपर डीएल लेंथ एलिमेंट लेना है, इसी के ऊपर वही चल रहे हैं लेंथ एलिमेंट, तो लेंथ एलिमेंट हमने यहां पर ले लिया इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो भी हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर ही करेंगे। तो ये डीएल लेंथ एलिमेंट ले लिया, और डीएल लेंथ एलिमेंट के टेंजेंट आप ड्रा करोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी।
सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो हमारे पास बी और डीएल में एंगल कितना आएगा, cos 0। सो यू कैन राइट हियर बी डी एल, और मेडिकल स्टूडेंट cos 0 कितना होता है, 1 होता है, राइट, क्लियर। अब बी तो यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है इनसाइड द, आपको पता है कि सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो बाहर आ जाएगा, बी बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये भी मैंने आपको बताया होगा कि मैं डीएल लेंथ एलिमेंट को जोड़ूंगा 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 तो क्या बन जाएगा, पूरे का पूरा सर्कल बन जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, राइट। तो हमारे पास बी क्या बन गया, क्लोज लाइन टू डीएल, दैट इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर। क्लियर है, समझ आ गई, बिकॉज यहां पर लिख दो बिकॉज, ये आपके पास आ गया क्लोज लाइन डीएल ऑफ बी डॉट डीएल। ये किसके बराबर आ गया, b इंटू 2 पाई आर। दिस इज इक्वेशन, हमने इसको इक्वेशन 1 माना था, चलो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, डन, क्लियर। तो ये आपका इक्वेशन 1, क्योंकि ये सारी चीजें हम इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। अब आ गया म्यू नॉट टाइम्स इनटू नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द करंट, वो हमने निकालना है, ये निकालना है। चलो अब हम कहां पर आ गए, ये नोट कर लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, b इंटू 2 पाई आर, ये याद रखना, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट डीएल। ये b आपको, b डॉट डीएल आपको पता, मैं वैसे लिख रहा हूं उसको, क्योंकि हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा रहे हैं, राइट। कौन सा लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, कौन सा लॉ है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो ये क्या बोला, क्लोज लाइन टू बी ऑफ डीएल म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो नेट करंट, करंट तो उसमें से कितना है, आई है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एक टर्न में से करंट आई, जैसे ये करंट आई गया तो एक टर्न में से करंट आई गया, उसके बाद फिर इसमें से आई गया, फिर इसमें से आई गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितनी है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, n क्या है, व्हाट इज n, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही है ना, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n कितनी होगी, बताओ। अगर n है हमारे पास, ये n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n किसके बराबर हुआ, n इंटू 2 पाई आर। So these are the total number of turns, right? तो अगर ए के पास 10 रुपए हैं तो 100 के पास कितने होंगे, 10 इंटू 100, ऐसे ही होगा ना, 10 इंटू 100। तो सेम हमारे पास क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इतनी लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, यू कैन राइट हियर n इंटू 2 पाई, ऐसे लिख दो सीधा ही, ये क्यों बार बार लिखना है यहाँ पे, n इंटू 2 पाई आर, क्लियर। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 2 पाई आर क्या है, लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हुई, n इंटू 2 पाई आर, ये भी फार्मूला याद रखना आपने, n अपॉन 2 पाई आर। चलो अब म्यू नॉट हमारे पास आ गया 2 पाई आर एन आई, ये क्या है, म्यू नॉट रह गया हमारे पास, यहां पर लगा दो म्यू नॉट, तो ये बन गया 2 पाई आर एन आई म्यू नॉट। लेकिन b डॉट डीएल ये भी आपने निकाला हुआ है, निकाला हुआ है, किसके बराबर है, b इंटू 2 पाई आर, ये निकाला हुआ है। तो दोनों को इक्वेशंस को बराबर कर दो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, b कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, 2 पाई कैंसिल है, 2 पाई आर कैंसिल है, 2 पाई आर, 2 भी कैंसिल, 5 कैंसिल, आर भी कैंसिल, तो b किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, क्लियर है। सो ये जो है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग टोरॉइड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field due to a current carrying toroid, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब इसको हम, ये जो फार्मूला है हमारे पास, इसमें हम क्या और क्या ऐड कर सकते हैं, मैंने बताया कि हमारे पास जो n होता है, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, n अपॉन 2 पाई आर, आप n की जगह क्या लिख सकते हो, n अपॉन 2 पाई आर लिख सकते हो,
राइट। इस एन की जगह आप ऊपर या लिख सकते हो, तो आपके पास बी कितना बना, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। ये भी आपके पास फार्मूला बन गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो दोनों फार्मूले मैंने आपको बता दिए, है सेम ही है ये फार्मूले, बट एक में क्या है स्मॉल एन है, एक में क्या है कैपिटल एन। अगर स्मॉल एन है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपको पता है तो आप इसको एन लिख सकते हो, अदरवाइज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इन दोनों में से कोई ना कोई चीज आपको दी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टोरॉइड। ठीक है, फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, यहां पर ये एम्प्टी स्पेस, for any empty space surrounded by the toroid as well as outside the toroid, magnetic field is zero। चाहे आप यहां पर पॉइंट ले लो एम्प्टी स्पेस में, यहां कहीं भी, चाहे आप बाहर कहीं भी ले लो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ड्यू टू टोरॉइड, जीरो होगी। इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द एम्प्टी स्पेस surrounded by the toroid as well as outside the toroid, the magnetic field is zero। क्लियर, समझ आ गई बेटा। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल और है बेटा, वो भी हम कर लेंगे, दैट इज टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये फर्स्ट आर्टिकल हो गया, डन। अब हम करेंगे टॉर्क वाला, ठीक है। और एक पैरेलल वाला है, वो पैरेलल वाला उसके लिए टाइम हमें 40 मिनट चाहिए, क्योंकि उसको समझाना जो है वो है छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन उसको समझाने के लिए टाइम लग जाएगा। है छोटा सा आर्टिकल है, अगर क्रैम करोगे तो 5 मिनट में उसको कर लोगे, अदरवाइज उसको समझना तो टाइम लगेगा। तो हम करेंगे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, torque on a current carrying rectangular loop placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field। this is very important। और आर्टिकल अच्छा है, हमने सभी में किया, पहले डाइपोल वाला भी किया था, राइट, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम टॉर्क फाइंड कर रहे हैं ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हमने करना है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो कैसे लग रही है, क्यों लग रही है, राइट। तो हमने रिलेशन फाइंड करना है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप आपने कंसीडर कर लेनी है, ठीक है। जैसे आपने रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर की, फिर उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख देना है, राइट। फिर उसमें से करंट फ्लो करना है, और फिर हमने देखना है कि लूप जो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, कहां पर फोर्स लगती है, वो हमने ध्यान से देखना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, पहले आपको क्वेश्चन पता चल गया क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम, राइट। ये सेकंड आर्टिकल है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो अब हम डायग्राम बनाते हैं इसका, इसको मिटा दूं बेटा, ओके। अब डायग्राम देखो इसका, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, आपने पहले रेक्टेंगुलर लूप बनानी है, ये वाली, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। रेक्टेंगुलर लूप बना लोगे ना, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बनी आपने बना लेनी है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, बन तो गई वैसे, है ना, कितनी भी वो बोलते हैं ना ड्राइंग। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, इसको हम इस तरफ को कर लेते हैं, ये बात, ठीक है। आप नियर अबाउट ये बराबर ही है, ठीक। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, क्या है ये, रेक्टेंगुलर लूप है। आपने इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, एंड हियर इज डी, एंड दिस रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ओके, क्लियर।
तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज बी। बी इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने क्या कर दिया, इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसकी लेंथ, ये जो है इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज एल, और इसकी जो ब्रेड्थ है उसको हम बी मान लेते हैं, दैट इज बी। एल लेंथ है और बी क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। ओके, क्लियर। अब सपोज करो इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ने एंगल थीटा बनाया हुआ है बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब लूप का नॉर्मल हमारे पास ये है, मान लो ये रेक्टेंगुलर लूप है, लेट अस सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, इस लूप को हमने, ये रेक्टेंगुलर लूप हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दी। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, मैंने ये लूप रख दी हुई, ऐसे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, ये लूप ऐसे रखी हुई। थ्री डायमेंशनली अगर आप देखोगे तो ये ऐसे है। तो इसका जो नॉर्मल है ये और मैग्नेटिक फील्ड, इसका हमने एंगल देखना है। ठीक है कि नहीं, हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास लूप है इसका नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो हमने लेना। अब मैंने तो आपको ये बताया कि हमने सपोज करो इसको ऐसे रखा, ये ऐसे भी हो सकती है टेढ़ी, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है कि नहीं, लेकिन जो हम नॉर्मल लेंगे इसका, वो नॉर्मल या तो ऐसे होगा या नॉर्मल ऐसे होगा, क्योंकि इस लूप के प्लेन के हमने नॉर्मल लेना है। ठीक है कि नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड मान लो सपोज करो इस तरफ को है, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना हुआ, 0। अगर लूप थोड़ी सी टेढ़ी हुई तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसमें कोई ना कोई तो एंगल होगा। तो जब भी हम एंगल ले रहे हैं थीटा, तो थीटा का मतलब क्या है, दैट इज द एंगल बिटवीन, ध्यान से सुनना, व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, जिसको हम एन के साथ डिनोट करेंगे, नॉर्मल को, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, एन क्या, एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, अब थ्री डायमेंशनली तो हम शो नहीं कर सकते हैं, तो ये लो, ये बन गया। ठीक है, दिस इज सपोज करो ये इस प्लेन के नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल एन कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इसमें और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है दैट इज थीटा। क्या है, इसमें और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो कितना है, थीटा। क्लियर, पता चल गया। नाउ नेक्स्ट लिखो, फोर्स एक्टिंग। अब आपको पता है कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उसके ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक है, राइट। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, ध्यान से सुनना है इसको, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एल, क्योंकि हमारे पास जब कंडक्टर में से करंट पास करेगा, आई करंट इसमें से पास हो रहा है, ये आई करंट पास हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द magnetic field is given by, कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड। देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर क्या होती है, फोर्स आपने पढ़ा है, जो फोर्स होती है वो क्या होती है, हमने पढ़ा है, वो आई एल इंटू बी, ये पढ़ा हुआ है ना फार्मूला, हमने पहले किया हुआ। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो आई एल क्रॉस बी होती है। ठीक है, अब ये फोर्स किस तरफ लगेगी, कौन सा आप इसके ऊपर लॉ लगाते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो, अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये लेफ्ट हैंड है, ये क्या है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास क्या है, फोर्स। अब
आपने क्या करना है बेटा, अपनी कॉपी को ऐसे रखना है। मान लो सपोज करो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को जा रही है, जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उस तरफ को आपने ये उंगली कर देनी है, जिस तरफ को करंट जा रहा है वो आपने ऐसे करना है। राइट, करंट हमारा उस तरफ को जा रहा है, ध्यान से देखो, करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ को जा रही है, तो हमारी जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ को लग रही है, किस तरफ को लग रही है, ये देखो, ये है ना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को जा रही है, तो मैग्नेटिक की तरफ मैंने ये उंगली कर दी, करंट किस तरफ को है, ऊपर की तरफ, मैंने ये उंगली कर दी, ये समझ आ गया। ये देखो, तो अब मेरा थंब देखो किस तरफ को आ रहा है, थंब किस तरफ को जा रहा है, बोर्ड की तरफ। इसका मतलब इसके ऊपर अगर मान लो ये ऐसे होता, मान लो ऐसे होता, तो करंट हमारा ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ को लग रही है, किस तरफ को लग रही है फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ को लग रही है। राइट, अब हम इसके ऊपर देखेंगे तो थ्री डिमेंशनली मैं यहां पर शो नहीं कर सकता हूं, तो जब हमारे पास कंडक्टर तो उसके ऊपर इस तरफ को फोर्स लग रही है, जो कंडक्टर है अगर हमने ऐसे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके तरफ को क्या लग रही है, उसकी फोर्स लग रही है, तो यहां पर जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ पर, ये है, ये आप समझ रहे हो, थ्री डिमेंशनल फोर्स किस तरफ को लग रही है। अब थ्री डिमेंशनली देखना है, यहां पर मैं उसको थ्री डिमेंशनली नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि थ्री डिमेंशन में यहाँ पर शो कैसे करूँ, मैंने आपको इसके ऊपर बता दिया कि मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, कंडक्टर हमारा ऐसे रखा हुआ है। राइट, तो जिस तरफ को कंडक्टर है उस तरफ को आपने, जिस तरफ को करंट जा रहा है ये उंगली कर देनी, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ को लग रही है, समझ आई, क्लियर है। तो जिस तरफ को थंब है उसी तरफ को क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, करंट इस तरफ को है, तो इन तीनों का जो परपेंडिकुलर है, राइट, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये तीनों जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास तीनों क्या होती हैं, ये तीनों फिंगर्स जो है वो परपेंडिकुलर है। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरफ को है, करंट हमारा इस तरफ को है, तो हमारी जो फोर्स है वो इस तरफ को लग रही है, ठीक है, जिस तरफ को मेरा थंब है, तो यहां पर इसमें फोर्स जो है वो इस तरफ को लग रही है। राइट, तो डायरेक्शन ऑफ F1 जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ आर्म AB and directed inside the sheet of the paper, and directed inside the sheet of the paper। अगर देखो ये है मेरे पास, अब मैं यहां पर आपको फिर से बता देता हूं, हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है, इस तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, अब इसमें करंट जा रहा है, मान लो करंट किस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है, तो जो हमारी फोर्स लग रही है, ये देखो, ये ऐसे लग रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब यही चीज जो है ना वो आप नीचे रख के देखना, अपनी कॉपी जो है वो आपने टेबल के ऊपर रखनी है, राइट, और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को कर देनी है, कॉपी आपने ऐसे रखनी है, मान लो जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है आपने पहले उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देनी है, फिर आपने उसके ऊपर कॉपी रख देनी है, ठीक है, और उस कॉपी को आपने एज अ लूप इमेजिन करना है, फिर आपने देखना है कि उसमें करंट किस तरफ को जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी किस तरफ को है, और जिस तरफ को आपकी फोर्स लगेगी, जिस तरफ को आपका थंब होगा उस तरफ को आपकी फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स लग रही है डायरेक्शन ऑफ F1, ये बता दो। सो जो F1 की डायरेक्शन है वो यहां पर लिख रहा हूं, दिस इज F1। सो F1 जो है दैट इज, ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर टू द लेंथ of arm AB, perpendicular to the length of arm AB and directed inside of the sheet of the paper, and directed inside of the, directed inside of the sheet of paper, sheet of, ठीक है, इनसाइड को लग रहा है, तो ये F1 का पता चल गया। ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, मैंने बोला कि इसको आपने कॉपी को नीचे रख के देखना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने बनानी है, फिर आप वो जो है हमारे पास ये रूल जो है उसके ऊपर अप्लाई करके देखो, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ गया कि F1 जो है वो हमने निकालना कैसे। F1 मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो फोर्स होती है एक्टिंग ऑन आर्म AB, सो फोर्स F1 दैट इज एक्टिंग ऑन आर्म AB, वो किसके बराबर होगी, I, करंट I जा रहा है, L क्रॉस B, ठीक है, I L क्रॉस B। अब L और B में एंगल कितना है,
अगर हम देखें तो एल और बी में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। एल और बी में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, राइट, क्लियर है, क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल है ना, ये क्या है, दैट इज 90 डिग्री। एल और बी में एंगल कितना है, 90। सो हमारे पास क्या बन गया, एल बी साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। सो हमारे पास जो F1 आ गया बेटा, दैट इज ILB, या इसको BIL भी बोल देते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में BIL, बिल मैंने बताया था। तो F1 हमारा निकल गया। सिमिलरली आपने F2 निकालना, सिमिलरली F2 वो किसके बराबर होगा, IL क्रॉस B, लेकिन इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, राइट। तो यहां पर जो F2 होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ आर्म CD, यहां पर लिख रहा हूं मैं, अब F2 भी लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ आर्म CD एंड डायरेक्टेड। अब क्या होगा, पहले क्या था, इनसाइड था, अब क्या होगा, डायरेक्टेड आउटसाइड। अब वो आउटसाइड द शीट ऑफ द पेपर, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास F2 कितना आ गया, F1 इतना आ गया, तो F2 हमने यहां की IL B, L और B तो है ही परपेंडिकुलर, तो F2 मैग्नीट्यूड में कितना आ गया, ये भी BIL आ गया। तो F1 और F2 क्या लगे, सेम लगे, ठीक है, F1 भी वही है और F2 भी हमारे पास वही है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या है, डायरेक्शन क्या है, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास, अब आप बोलोगे आर्म AD और आर्म BC, ये आप क्यों नहीं ले रहे हो, तो जब आप आर्म AD और BC की बात करोगे तो जो हमारे पास फोर्सेस होंगी F3 एंड F4, मान लो सपोज करो इस तरफ को फोर्स लग रही है, दैट इज F3, इस तरफ को फोर्स लग रही है F4, ये इसके ऊपर ही फोर्स लगी, इसके ऊपर भी फोर्स लगी, बट ये फोर्स, ये इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो फोर्सेस लग रही हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्ट अलोंग द सेम लाइन, राइट, क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, पहली बात तो ये, दूसरा एंड एक्ट ऑन सेम लाइन, सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक ही लाइन के ऊपर कर रहे हैं, राइट। फोर्सेस F3 एंड F4 ये क्या कर रही हैं, ये इक्वल है, अपोजिट एंड एक्ट ऑन द सेम लाइन, सो ये क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है, सो दे विल कैंसल आउट, ठीक है। हमारे पास सिर्फ दो ही फोर्सेस रही, एक F1 और F2, जिसके कारण हमारा जो लूप है वो रोटेट कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस तरफ को रोटेट करेगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये है हमारे पास, अब इसके ऊपर एक फोर्स इस तरफ को लग रही है, एक फोर्स इस तरफ को लग रही है, तो ये ऐसे घूमेगा, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर एक फोर्स हमारी किस तरफ को लग रही है, एक फोर्स किस तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ, एक नीचे, तो ये क्या घूमेगा, ये क्लॉकवाइज की तरफ घूमेगा, राइट। तो ऐसे ये समझ आ रही है, तो ये क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो आप कैसे भी कर लो इसमें कि अगर आपने इसको रखा हुआ है, जैसे मान लो ये, हम तो ऐसे, मैं हमेशा क्लास में जब होता हूँ तो प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ, तो यहाँ पर कैसे प्रैक्टिस कराऊँ, किसकी उंगली पकड़ के ऐसे पकड़ लूँ, तो आपको समझ नहीं आएगा। मान लो सपोज करो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, नीचे की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ की, तो लेंथ के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, करंट मेरा इस तरफ को है, तो फोर्स किस तरफ को लग रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें एडजस्टमेंट करनी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूमता है, राइट। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अदरवाइज क्लॉकवाइज घूमेगा। तो वो आपने उसके ऊपर दिमाग लगाना है, नहीं है तो दो पेन लगा के यहाँ पर दो पेन रखने हैं, तो एक की साइड रख देंगे, दूसरी की साइड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है आपने किस तरफ को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। मैग्नेटिक फील्ड और हमारे पास जो ये एल है, इसमें एंगल 90 ही रखना है आपने, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल की जो ये लेंथ है, ये इसके परपेंडिकुलर ही रखना है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि करंट की डायरेक्शन से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ को लग रही है। मैंने सिंपल सी बात आपको बोलनी है, आपने कॉपी रखी, आपने जिस तरफ को करंट है उस तरफ को ये उंगली कर देनी है, जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ को आपने ये उंगली कर देनी है, ठीक है। तो आपने देखनी है कि फोर्स किस तरफ को लग रही है,
समझ आ गई, क्लियर है। तो आपने देखनी है वो फोर्स किस तरफ को लग रही है, राइट। अगर एक तरफ में फोर्स ऐसे लग रही है तो दूसरी तरफ में फोर्स क्या होगी, ऐसे कोई करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, वहां पर चेंज हो रही है, राइट। अगर हम इसमें देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। इसमें फोर्स इस तरफ को लग रही है, ध्यान से देख लो, वैसे भी देख लो यहाँ पर, ये देखो ये करंट इस तरफ को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, फोर्स किस तरफ को आ रही है, आपकी तरफ, फोर्स आपकी तरफ ही आ रही है, राइट। इसका मतलब इसमें जो फोर्स लग रही है वो आउटवर्ड लग रही है, किस तरफ को लग रही है, आउटवर्ड। ध्यान से देख लो, ये देख लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस तरफ को है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, और हमारे पास क्या हो रहा है, करंट किस तरफ को जा रहा है, नीचे की तरफ, तो फोर्स किस तरफ को लग रही है, आपकी तरफ लग रही है ना। तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स कॉइल, अगर मैंने कॉइल यहां पर रखी है तो कॉइल की फोर्स किस तरफ को लग रही है, आपकी तरफ लग रही है, आपकी तरफ मतलब आउटवर्ड लग रही है। जब आउटवर्ड लग रही है, राइट, तो इसका मतलब ये पोर्शन बाहर की तरफ आएगा, और इससे करंट अपोजिट है, तो इसमें फोर्स किस तरफ को लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी। तो एक तरफ से फोर्स इधर को लग रही है, एक तरफ से फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, तो उसमें कपल लग रहा है। कपल का मतलब वो क्या कर रही है, अब रोटेट कर रही है, राइट। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप कपल फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। मैंने आपको +1 में भी बताया था, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, कपल लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ को लग रही है, एक फोर्स अंदर की तरफ। जब हमारे पास ये कॉपी जो है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स, एक फोर्स मैं इस तरफ को लगाऊं, एक फोर्स इस तरफ को लगाऊं, तो इसके ऊपर कपल लग गया, वो रोटेट करेगी। अगर मैं एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाता हूं, एक नीचे की तरफ लगाता हूं, तो ये वहीं पर रहेगी, तो वो कैंसिल हो जाएगी, राइट। आपने कहा कि जितनी फोर्स से आप नीचे खींच रहे हो उतनी फोर्स से आपने इसको ऊपर की तरफ खींचना है, तो क्या होगा, क्या होगा, कहीं भी नहीं जाएगी, तो फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिमिलरली F3 हमारी F4 वो क्या होगी, कैंसिल होगी। लेकिन जब हम एक तरफ से फोर्स, मैं इस तरफ से फोर्स इस तरफ को लगा रहा हूं और इधर से मैं इस तरफ को लगा रहा हूं, तो ये रोटेट ही करेगा, राइट। क्लियर, आप समझ में आई बात। हाँ, तो अगर आपको नहीं समझा तो सीधा आपने इसमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, करंट हमारा इस तरफ, तो फोर्स किस तरफ को है, आपकी तरफ है। इधर उल्टा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है लेकिन करंट क्या है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स किस तरफ को लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है, ठीक है कि नहीं। फोर्स किस तरफ को लग रही है, तो इसका मतलब अगर हम कॉइल को ऐसे रखेंगे इस तरफ से, तो यहां पर फोर्स इसको इस तरफ को लग रही है, और इधर फोर्स किस तरफ को लग रही है, ये पीछे की तरफ, अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब ये ऐसे घूम रहा है, राइट। अब तो समझ आ गया है ना। तो F1 और F2 पता चल गया। तो F1 और F2 जब आपको पता चल गया, तो हमने टॉर्क देखना है, क्योंकि हमारी जो F1 और F2 है, ये आपने लिखना है कि F1 एंड F2 दे फॉर्म अ कपल। ये नोट कर लिया आपने, राइट, ओके। सो F1 एंड F2 दे फॉर्म अ कपल, फोर्सेस F1 एंड F2 फॉर्म अ कपल, कपल फोर्स लगी, राइट। तो कपल बोलते हैं, एंड ट्राई टू रोटेट द लूप in clockwise direction, and try to rotate the loop in clockwise direction। तो clockwise direction में इसको क्या करेगा, वो रोटेट करेगा। तो हमारे पास क्या लग गया, वहां पर टॉर्क लग गया। तो टॉर्क क्या होता है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, सो टॉर्क जो है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क लिख देते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना होगा, टॉर्क हम टॉर्क के साथ नोट करते हैं। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम लीवर आर्म भी बोलते हैं। तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, हमारे पास फोर्स, कोई फोर्स ले लो, F1 ले लो, F2 ले लो, इनटू फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किस में होगा, दोनों फोर्सेस के बीच में होगा, जिसको हम लीवर आर्म बोलते हैं, राइट। यही होगा ना हमारे पास। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो हमारे, ये एक डायग्राम और बनाऊंगा मैं, ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लो पहले, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब देखना, मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं, क्योंकि हमें टॉर्क के लिए वो डायग्राम चाहिए। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगी, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको सिर्फ यही चीज दिखाई देगी, ये देखो, बिल्कुल यही चीज दिखाई देगी आपको, ये चीज दिखाई नहीं देगी आपको, ठीक है। जब आप किसी चीज को ऊपर से देखते हो तो वो चीज आपको क्या दिखाई दे रही है। अब मान लो जैसे ये डस्टर है, डस्टर को अगर हम ऐसे बिल्कुल सीधा आपके सामने रखता हूं, राइट, तो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है उसका, सिर्फ ये पोर्शन, इधर वाला नहीं दिखाई देगा आपको, इधर वाला। सिमिलरली अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें एक फोर्स ऐसे लगेगी जो अंदर की तरफ जा रही है, एक फोर्स जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। दिस इज F1 एंड दिस इज F2, दोनों के, क्योंकि दोनों के कॉर्नर के ऊपर फोर्स लग रही है। जैसे ये है,
इसमें एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो हम ऐसे, ये F1 का मतलब क्या है कि ये अंदर की तरफ लग रही है, F2 का मतलब ये ऐसे लग रही है फोर्स बेटा, राइट। एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है अंदर की तरफ, ठीक है, क्लियर। तो इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों में, ये है इन दोनों में ये डिस्टेंस, इसको लीवर आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीवर आर्म। सो DN, और ये क्या था हमारे पास, इसको कोई पॉइंट और रख लो, राइट। ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट ही है, डी ए, हाँ ए ही पॉइंट है, तो AD, ये हमारे पास DN, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर DN। अब DN को फाइंड कर लो, DN कितना है यहां पे, ये एंगल कितना हुआ, ये थीटा हुआ, राइट। अगर ये हमारे पास एंगल थीटा है, क्यों हमने थीटा लिया, क्योंकि ये जो इसका परपेंडिकुलर था और ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये एंगल क्या है, थीटा, दिस इज n कैप, दिस इज b, यही बढ़ रहा है वो, देखो इस तरफ को v है और इस तरफ को क्या n कैप है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ध्यान से देखना, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, राइट। तो हमारे पास ये जो लीवर आर्म है ये कितनी होगी, DN की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो DN कितना होगा, अगर हम DN को फाइंड कर रहे हैं, ध्यान से देखना, DN किसके बराबर होगा, ये एंगल थीटा है, ये आपके पास क्या है, दैट इज B, इसकी लेंथ हमने कितनी ली हुई है, B ली हुई है, राइट, क्लियर। तो ये आप यहां पर फाइंड करो साइन थीटा, साइन थीटा फाइंड करो, ये सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस, ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब DN ओवर AD, ये साइन थीटा हुआ, तो DN किसके बराबर हो गया, AD साइन थीटा, AD मतलब कितना है B, तो हमारे पास क्या बन गया, B साइन थीटा। सो DN जो है वो हमारे पास B साइन थीटा आ गया, तो यहां पर पुट कर दो F1 इंटू B साइन थीटा, लेकिन F1 आपने निकाला हुआ है, किसके बराबर है, BIL, और ये बन गया BILB साइन थीटा। हमने F1 की वैल्यू पुट कर दी, DN की वैल्यू पुट कर दी, राइट। तो हमारे पास क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं हम, लीवर आर्म, क्या बोलते हैं, लीवर आर्म, +1 में किया है आपने, ठीक, DN को लीवर आर्म बोलते हैं। अब टॉर्क हमारे पास आ गया BILB साइन। अब लेंथ टू ब्रेड्थ क्या होता है बेटा, लेंथ टू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, राइट। सो ये नोट कर लिया आपने, डन। चलो अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है, ध्यान से देखना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप, लेंथ टू ब्रेड्थ क्या होगा, एरिया ऑफ द लूप। सो हमारे पास टॉर्क आ गया BI और L इंटू B क्या बन गया, एरिया, BIAB साइन थीटा, ठीक है। वेक्टर नोटेशन में आप इसको सही, वैसे बुक में देखोगे तो आपको ऐसे लिखेगा IAB साइन थीटा टॉर्क। अब वेक्टर नोटेशन में लिखो इसको, वेक्टर नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे, IA क्रॉस B। व्हाट इज A हियर, A क्या है, एरिया, B क्या है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। अब इसके स्पेशल केसेस ये आपने कर देंगे, स्पेशल केसेस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा 90 होता है तो टॉर्क कितना लगेगा, साइन 90 कितना, 1 IAB, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। नंबर 2, अगर थीटा 0 होता है तो टॉर्क कितना होगा, साइन 0 क्या होगा, 0। ये भी आपने करना है, ठीक है, क्लियर है, पता चल गया। अब मैक्सिमम टॉर्क लगता है लूप के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप और द कॉइल, दैट इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये किस केस में है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। कई बार पूछ लेते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है। और सेकंड केस जो है दैट इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारे पास टॉर्क क्या आ गया, 0 आ गया, कुछ भी कर लो, जितना मर्जी करंट उसमें से आप पास कर दो, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो आज हमने दोनों आर्टिकल कर लिए बेटा, ये है दोनों लेंथ, पहला तो छोटा था, दूसरा लेंथी था, राइट। तो वीडियो आपकी थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी देख लेनी है आपने, ठीक है बेटा, ओके देन, गुड बाय।